ये के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि हादिया की जो मुमानी जान है जो एक्टिव हो चुकी है जब से उसे इस बात का पता चला है कि हादिया के पास बहुत जल्दी जायदाद आने वाली है। वो अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे भड़काती है, तो हादिया का जो मामू है वो भी इस लालच में आ जाता है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या हादिया की शादी उमैर के साथ हो जाएगी? अगर उमैर के साथ इसका रिश्ता होता है तो उसके बाद जो है वो ज़ुहैब का क्या रिएक्शन आता है, क्या ज़ुहैब हार मान लेगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। सारा ने दिल के अंदर ये बात जो है वो अब तस्लीम कर ली है कि कभी भी ज़ुहैब जो मेरा नहीं हो सकता। वो हादिया को तकलीफ़ देने की कोशिश तो कर रही है, हादिया के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये बात उसने एक्सेप्ट कर ली है कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ ज़ुहैब के साथ जाकर बात करने की, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करूँ, तो कभी भी इस मकसद में मैं कामयाब नहीं हो सकती। और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए कि जब एक इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपको नहीं चाहता, शादी नहीं करना चाहता, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को पीछे कर लें या ऐसा कोई तरीका अपनाएं ताकि उसके दिल में आप जगह बना सकें। ये नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं, उसे तरह तरह की तकलीफ़ें दें और भी ज़्यादा जो है उस तरीके से नफरत जो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर सारा हादिया के साथ ठीक हो जाती है, अपने आप को चेंज करती है, तो फिर तो एक मकाम बन सकता है। सारा के साथ नफरत करती है, उसे तरह तरह की तकलीफ़ें देती है, ज़ुहैब और भी ज़्यादा इसके साथ नफरत शुरू कर देगा और इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभी तो ज़ुहैब इसे दोस्त समझता है, इसके पास आता है, आकर बात करता और कहता है कि सारा आपको जो कुछ भी चाहिए, आपने जहाँ भी जाना हो, आना हो, आप मुझे बता सकती है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। तो आगे से जिस वक्त सारा ये बातें सुनती है तो वो ज़ुहैब को कहती है कि भी मना तो आपने कर दिया है, दिल में जो एक मकाम था, इज़्ज़त थी मेरी, वो तो ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह आपने किसी और को दे दी है, मना आपने कर लिया है और अब आपने क्या करना है। ये बातें ज़ुहैब सुनता है तो वो सारा को समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप परेशान ना हो, मेरे दिल में अभी भी आपके लिए जगह है, हम एक दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। तो सारा ये बातें सुनती है तो वो इनकार कर देती है हमारे ज़ुहैब को, उससे कहती है कि अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी दोस्त भी नहीं रह सकती, क्योंकि सारा बेचारी तो मोहब्बत करती थी और वो चाहती थी कि किसी तरीके से जो वो मैं ज़ुहैब को हासिल कर पाऊँ और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन जब से ज़ुहैब ने किसी और को चाहा और सारा के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो सारा अंदर से टूट चुकी है। हादिया की जो मुमानी जान है ना, जब वो ये सारा सीन देखती है कि हादिया उस घर में जगह बना रही है और उसके पास बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारा जो वो शौकत साहब का पैसा इसके पास आएगा, तो इसी वजह से वो आसिम को भड़काती है जो उमैर का वालिद है। उसके साथ बात करती है, उसे कहती कि देखें अब मैं चाहती हूँ बेटा है उमैर, इसके लिए हम हादिया के रिश्ते की बात ना कर लें। ये बातें आसिम सुनता है तो अपसेट हो जाता है, वो अपनी बेगम को जब इनकार कर देगा उससे कह देगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप किस की बातें कर रही हैं, अगर हमने इस वक्त जाकर बात की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन वो कोई इसके सामने ऐसी मसाले रखेगी, इस तरह की कोई बातें करेगी कि आसिम भी लालच में आ जाएगा कि भाई चलो जब इस तरीके से उमैर को कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, इसके पास जायदाद आ जाएगी और अपनी लाइफ को जो वो एंजॉय करेगा या सुकून के साथ लाइफ को गुजारेगा। तो इसी वजह से ये अपनी बेगम की बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं, कुछ मिठाई वगैरह भी लेते हैं। अब हादिया की नानी के साथ ये बात शेयर नहीं करते। अगर हादिया की नानी के साथ ये बात शेयर करते ना तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ना करती और वो इनकार कर देती और कहती कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, हादिया अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करेगी और अगर हादिया ने शादी की भी सही तो वो ज़ुहैब के साथ करेगी, उमैर के साथ नहीं करेगी। हादिया की नानी उमैर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, वो भाई लोफर तरीन बंदा है, ना कोई काम काज करता है, वेला खाता है, ऐसी ज़िंदगी गुजार है। तो इसी वजह से नानी जो वो पसंद नहीं करती हमारे उमैर को, ये बात शेयर नहीं करते, मिठाइयाँ वगैरह लेकर पहुँच जाते हैं वहाँ पर। जब उनको मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं उनके सामने जो है वो ज़बरदस्ती उनके मुंह में डालना शुरू कर देते हैं कि भाई ये लो मिठाइयाँ। वो पूछते भी हैं कि भाई किस वजह से, तो आगे से ज़ुहैब की माँ के सामने ये बात शेयर
हो सकती है कि भाई हम हादिया के रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं उमैर के साथ, क्योंकि ज़्यादा जो एक अहमियत है अभी फ़िलहाल इन लोगों की है, तो इसी वजह से उनको ज़बरदस्ती मिठाइयाँ खिलाकर वापस आ जाते हैं। तो ज़ुहैब की माँ इस मामले पे परेशान है, वो चाहती है कि किसी तरीके से ज़ुहैब को तकलीफ़ ना हो। अगर हादिया की शादी किसी और के साथ हो जाती है तो ज़ुहैब को बड़ी तकलीफ़ होगी और ज़ुहैब कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौकत साहब ज़ुहैब की माँ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं सारा घर का माहौल। तो शौकत साहब के सामने ज़ुहैब की माँ बात करती है और कहती है कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, हालात जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आगे से शौकत साहब जब से बात सुनता है तो वो ज़ुहैब की माँ को जवाब देते और कहते हैं कि बस जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, हमने फ़ैसला कर लिया, डिसाइड कर लिए, आप जाएँ और जाकर जो हादिया और ज़ुहैब की आपस में शादी करवा दें। इस तरीके से मसला हल हो सकता है। अगर मज़ीद हालात बिगड़ते भी हैं तो हमें किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। साथ में जब वो समीना बेगम हो सकते हैं कि मौजूद ना हो, लेकिन वो ये बातें सुन लेती है। जिस वक्त ये बातें सुनेगी तो वो शौकत साहब के पास आएगी, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, फिर इसी तरह की बातें सुनाएगी और कहेगी कि भाई आप सारा कुछ वो अहमियत नहीं देते, ज़्यादा अहमियत हादिया को देते हैं। तो शौकत साहब समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देखें कि अब हादिया और ज़ुहैब अगर एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है, हम सारा की किसी और जगह पर भी शादी करवा देंगे। ऐसी आप टेंशन मत लें, आप इस बात की फ़िक्र ना करें। लेकिन आगे से समीना बेगम ये बात नहीं मानती, वो ये कहती है या वो ये समझती है कि सारा इस घर के अंदर रहे, हादिया कभी भी इस घर के अंदर ना रहे, और ऐसी ऐसी बातें कहेगी या इस हिसाब से सोच चेंज करने की कोशिश करेगी कि भाई हादिया के लिए रिश्ता आया तो खैर की शादी करवा देते हैं हादिया के साथ, ज़ुहैब की शादी सारा के साथ करवा देते हैं। इसी के से एक पटरी जो होगी या चेंज होगी वो चल पड़ेगी, मामलात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन शौकत साहब ये बात नहीं मानेगा, वो कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, हादिया जहाँ पर जाएगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी होगी, मैं अपनी हादिया के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ज़ुहैब की जो माँ है ना वो बड़ी टेंशन में है, वो नहीं चाहती कि हादिया ये घर छोड़कर चली जाए। जब एक इंसान के दिल में जगह बन जाती है, वो काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहता है, उसकी हरकतों को नोट करता है, उसकी आदतों को नोट करता है और उसे पसंद आती है तो उसके दिल में जगह बनना शुरू हो जाती है। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि यार ये लड़की ये घर छोड़कर चली जाए। अब ज़ुहैब की माँ को हादिया बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मजबूर नहीं करना चाहती हादिया को, और वो यहाँ से उसे नहीं जाने दे रही, वो नहीं खोना चाहती हादिया को, यार हादिया घर छोड़कर चली जाए। तो ज़ुहैब के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती और कहती कि ज़ुहैब जिस हिसाब से हादिया के मोमानी और मामू जान आए थे और उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी तो मुझे कुछ गलत या गड़बड़ लग रही है। तो ज़ुहैब जब से बात सुनता है तो वो अपनी जो माँ से पूछने की कोशिश करते और कहते हैं क्या गलत लग रहा है आपको, मुझे खुलकर बात बताएं। तो आगे से जो सब कुछ बता देती है ज़ुहैब की माँ ज़ुहैब को कि भाई वो रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने बात की थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हादिया को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तो ज़ुहैब जैसा अगर ये बात सुनेगा तो वो इनकार कर देगा, अपनी माँ को से कहेगा कि माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, हादिया के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, हादिया सिर्फ और सिर्फ मेरी, और बीच में अगर कोई भी आया तो अच्छा नहीं होगा। ज़ुहैब अब खुलकर बात करेगा हादिया के साथ, वो उससे कहेगा कि भाई तुम क्या करोगी, तो आगे से हादिया भी इनकार कर रही है क्योंकि हादिया इस घर को नहीं बिगाड़ना चाहती। वो ज़ुहैब को कहेगी कि तुम सारा के साथ शादी करो, मैं उमैर के साथ शादी कर लूँगी, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये बातें ज़ुहैब सुनेगा तो वो हादिया को इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या हादिया जो है वो उमैर के साथ शादी के लिए तैयार हो जाएगी, अगर होती है तो उसके बाद जो वो ज़ुहैब का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या हादिया की शादी हो जाएगी उमैर के साथ, हादिया क्यों अपने लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।